नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी। छत्तीसगढ़ शासन ने अमरनाथ हादसे में फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद व्यापक तलाश और बचाव अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल जुटे हुए हैं। परसों शाम बादल फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी अमरनाथ हादसे में फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन के रेसिडेंस कमिश्नर गणेश मिश्रा का मोबाइल नंबर 999-706-0999 तथा छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर 0114156000 है। आपदा में फंसे तीर्थयात्री या उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं। जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वहां मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण और बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों को युक्तिकरण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्रों में TRI के शिविर आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन कर इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने को कहा। बैठक में पेशा कानून के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का भी सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण एवं त्याग का प्रतीक है। इससे ईश्वर के प्रति आस्था और समाज में प्रेम, भाईचारा एवं एकजुटता की भावना बढ़ती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से परस्पर सद्भाव, एकता व भाईचारे की गौरवशाली परंपरा के अनुसार पर्व मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्व मनाते समय कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा तुहर सरकार तुहर द्वार के तहत अब हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फीसलेस कर दिया गया है। इससे लोग अब घर बैठे हाइपोथिकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। करीब 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हाइपोथिकेशन सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु कावरा ने बताया कि हाइपोथिकेशन जोड़ने और समाप्ति के संबंध में RTO कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सभी दस्तावेजों और NOC को सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े। वाहन स्वामी द्वारा एक बार जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाता है तो डेटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डेटाबेस में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा
HPT सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः हो जाएगा। खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए इस वर्ष भी 10 जुलाई से प्रदेश व्यापी रोका छेका का अभियान शुरू किया जा रहा है। इस दौरान फसल को चराई से बचाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से गौठान में लाने हेतु रोका छेका अभियान के अंतर्गत मुनादी कराई जाएगी। गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, पशु नस्ल सुधार हेतु बधियाकरण, कृत्रिम गर्भधान एवं टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि रोका छेका हमारी पुरानी परंपरा है। राज्य में बीते सालों में भी यह अभियान चलाया गया था, जिसका परिणाम बड़ा ही उत्साहजनक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में चालू खरीफ सीजन के दौरान 10 जुलाई से 20 जुलाई तक यह अभियान पुनः चलाया जा रहा है। उन्होंने इसकी सफलता के लिए सभी किसानों एवं पशुपालकों से सहयोग की अपील की है। कृषि और पशुधन विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी गौठानों में पशुधन के हरे चारे की व्यवस्था के लिए चारागाह विकास का कार्य अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौबे ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सुराजी एक गांव योजना के गरूबा, घरूबा और बाड़ी कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि चालू खरीफ सीजन में गौठानों में चारागाह विकास के लिए नेपियन घास सहित हरे चारे की बुआई की जाए। उन्होंने गौठानों में पशुपालन से संबंधित आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को रोजगार और आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सके। वहीं श्री चौबे ने नवा रायपुर के शिवनाथ भवन में आयोजित बैठक में जल संसाधन विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई और पीने के लिए जल का प्रबंधन जल संस्थान विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने और भूजल दोहन की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नियमन समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश के वन क्षेत्रों में शहद उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए परंपरागत रूप से शहद का संग्रहण करने वाले संग्राहकों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से शहद संग्रहण का प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 11 जिला यूनियन का चयन किया गया है। इनमें नारायणपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, धमतरी, गाजियाबंद, कवर्धा, जगदलपुर, बिलासपुर, धर्मजयगढ़, कटघोरा और मरवाही शामिल हैं। इनमें से 5 जिला यूनियनों के 323 शहद संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 1000 शहद संग्राहकों को वैज्ञानिक तरीके से शहद का संग्रहण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा इस साल 2770 क्विंटल शहद संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 240 क्विंटल शहद का संग्रहण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के गाजियाबंद जिले और ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एयरगन, दर्जनों चाकू और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। ओडिशा नुवापाड़ा के पुलिस अधीक्षक प्रत्युष दिवाकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर पटधारा RF के पास वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों के एक बड़े शिविर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 60 से अधिक माओवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरबा के कुसमुंडा सील कॉलोनी में महिला सहित उनकी बेटी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। यहाँ हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, मानव तस्करी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोक पाने में राज्य सरकार असफल साबित हो रही है। श्री कौशिक ने कहा कि क्राइम इन इंडिया 2020 के मुताबिक हत्या की घटनाओं के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आम जनता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। जांजगीर चंपा जिले में हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 14 जुलाई को राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इससे पहले भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकात्म परिचय से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज के आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। जांजगीर की घटना पर भी राज्य सरकार पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कबीरधाम जिले में साला संगवारी के रूप में चयनित बैगा जनजाति के 111 युवाओं को कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के पढ़े लिखे युवाओं को चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर शासकीय नौकरी में सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि साला संगवारी के रूप में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति वर्ग के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड टार्च रिले 16 जुलाई को रायपुर पहुंचेगी। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में 44वें शतरंज ओलंपियाड टार्च रिले का आयोजन 19 जून से 28 जुलाई तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 44वें शतरंज ओलंपियाड का भी भव्य रूप आयोजित किया जा रहा है। शतरंज टार्च रिले का आगमन 16 जुलाई को सुबह 8:40 बजे रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर होगा। यह ओलंपियाड मशाल रायपुर शहर का भ्रमण करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम आयोजन पर स्थल पहुंचेगी, जहां अनेक कार्यक्रम होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात होने की चेतावनी दी है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गाजियाबंद जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इसके अलावा राजनांदगांव और धमतरी जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 से 10 जुलाई तक प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया जा रहा है। आज 10 जुलाई को रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से सुबह 7 बजे वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में रामनगर सहित आसपास की बस्तियों में डायरिया से पीड़ित 14 मरीज मिले हैं। इनमें से 7 मरीजों को सुपेला के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।